हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सक्सेस। आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल हम शुरू कर रहे हैं, जिसका में अपना पहला टॉपिक है राजस्थान की स्थिति और विस्तार। राजस्थान की स्थिति क्या है, राजस्थान कहाँ पे स्थित है और उसका विस्तार। राजस्थान कितना फैला हुआ है, कितने ज़िले हैं वगैरह, कितने संभाग है, वो सब हम पढ़ेंगे। नए ज़िलों के हिसाब से मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि नई ज़िलों की अभी तक स्थिति कोई फिक्स है नहीं। और जो अभी एग्ज़ाम में जो करंट एग्ज़ाम भी हुए तो उसमें भी नए ज़िलों से संबंधित क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। और ये जो मैं आपको नोट्स पढ़ा रहा हूँ, ये मेरे सेकंड ग्रेड की तैयारी में जो नोट्स बनाए गए थे वही नोट्स हैं। और मेरा चयन जो है 2022 की जो वैकेंसी थी उसमें मेरा चयन हुआ था सेकंड ग्रेड में, सेकंड ग्रेड मैथ्स में। सब्जेक्ट मेरा गणित है और मेरी जो ऑल राजस्थान रैंक है वो 103वीं रैंक थी। और जॉइनिंग मेरी जो है 6 दिसंबर 2023 को है, तो लगभग 10 महीने हुए हैं। तो अपन शुरू करते हैं। अगर आपको इस चैनल से कोई भी फ़ायदा हो रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। तो शुरू करते हैं अपन। देखो, सबसे पहले जो अपना जो सामान्य जो परिचय है वो मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान के नामकरण से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे राजस्थान का जो वाल्मीकि ने जो नाम है वो क्या नाम दिया था, मरुकांतार। तो एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का नामकरण कौन सा किससे संबंधित है। तो मरुकांतार राजस्थान को किसने बोला था, वाल्मीकि ने। और राजस्थान का एक नाम और भी मिलता है, ब्रह्मवर्त। और ब्रह्मवर्त राजस्थान को नाम जो है ऋग्वेद में बताया गया। राजस्थान का नाम राजपूताना किसने दिया था, तो इसका उत्तर है जॉर्ज थॉमस ने दिया था 1800 ईस्वी में। आपके नोट्स तो बने हुए होंगे, आप वैसे कई किताबों से पढ़ रहे होंगे, लंबी तैयारी होगी आपकी। तो कोई नई चीज़ मिलती है तो आप नोट्स में ऐड करते रहें आपको, और जो पहली बार पढ़ रहे हैं तो उनको ये नोट्स अच्छे से बना लेना आपको। राजस्थान का नाम राजस्थान किसने दिया था, कर्नल जेम्स टॉड ने, और ये दिया था 1829 में। कर्नल जेम्स टॉड की एक प्रसिद्ध किताब है जिसका नाम है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। तो ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा गया है कि एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान नामक किताब किसने लिखी थी, कर्नल जेम्स टॉड ने। और संवैधानिक रूप से राजस्थान का नाम राजस्थान का पड़ा 26 जनवरी 1950 को स्वीकृत किया गया था। पहले इसको राजपूताना कहा जाता था, और संवैधानिक रूप से कब स्वीकार किया गया, 26 जनवरी 1950 को, और ये एकीकरण के दौरान हुआ था। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है क्षेत्रफल। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये आपको राउंड फिगर में दिया हुआ, कई बार देखो पॉइंट में भी पूछा गया है। तो 3,42,239.74 आपको पॉइंट के साथ याद रखना है। पॉइंट में कई बार 7-2 लिख लेता है, 7-0 लिख लेता है, यहाँ पे चेंज कर देते हैं एग्ज़ाम में। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है कि 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। मील में भी याद रखना है, 1,32,140 वर्ग मील, ये वर्ग मील में इसका क्षेत्रफल होता है राजस्थान का। 3,42,239, वैसे सीधा मैंने याद किया हुआ 3,42,239, 3,42,239, ऐसे आप तरीके से भी याद कर सकते हो। और किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर ध्यान रखना, कई बार ऑप्शन में किलोमीटर भी दे देते हैं और अपन जल्दबाजी में किलोमीटर कर लेते हैं। पहला ऑप्शन भी है वो एग्जामिनर ऐसे ही रखता है कि 3,42,239.74 किलोमीटर, और अपन जो उसमें ऐसे टिक लगा देते हैं, इतना आसान क्वेश्चन, और वो हमें जो है कई लोगों से पीछे कर देता है। तो ऐसी गलती आपको एग्ज़ाम में नहीं करनी। नेक्स्ट है, ये भी एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो 10.41% है। 10.41% जो है वो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है।
विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, तो बहुत कम है, 0.25%, 1% से भी कम है। अब राजस्थान जो है किन देशों के लगभग बराबर है या कितना गुना है, ये भी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में कई बार आए हुए हैं। तो जर्मनी के ये लगभग बराबर है। तो राजस्थान किन किन देशों के लगभग बराबर है वो आपको ध्यान में रखना है। एक तो जर्मनी के बराबर है, जर्मनी और जापान जो है ना इसके लगभग क्या है, बराबर है। और इंग्लैंड से ये 2 गुना है। चेकोस्लोवाकिया एक देश है, उसका ये लगभग 3 गुना है। श्रीलंका का ये 5 गुना है, श्रीलंका 5 गुना, ऐसे याद रख लो। इजराइल से 13 से 17 गुना, इजराइल से ये कितना गुना है, 13 से 17 गुना। और नॉर्वे, पोलैंड है, इटली है, इन सब से ये क्या है, बड़ा है। लगभग बराबर किस किस के है, तो लगभग बराबर जो है ना वो 2 नाम याद रखना है आपको, एक तो जर्मनी और एक जापान, इनके लगभग ये क्या है, बराबर है। और 2 गुना किसका है, इंग्लैंड का। 3 गुना किसका, चेकोस्लोवाकिया का। श्रीलंका का 5 गुना, इजराइल का 13 से 17 गुना, नॉर्वे, पोलैंड और इटली से क्या है, बड़ा है। उसके बाद में राजस्थान का जो है आकार कैसा है, राजस्थान का जो आकार है वो है विषम कोणीय चतुर्भुज, विषम कोणीय चतुर्भुज है, ठीक है। अब राजस्थान की स्थिति क्या है वो देखते हैं अपन। तो अगर पूछ ले आपको राजस्थान भारत में कहाँ स्थित है, तो राजस्थान की जो भारत में स्थिति है वो है उत्तर पश्चिम, उत्तर और पश्चिम। देखो ये 4 दिशाएं बनेगी, उत्तर, यहाँ नीचे की ओर दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो उत्तर, और ये आपको ऐसे डायग्राम बना के याद रखना है ना। तो उत्तर पश्चिम में जो है राजस्थान जो है वो भारत में स्थिति है। और उत्तर और पश्चिम में जो कोण बनता है, 4 तरह के कोण होते हैं, तो वायव्य कोण है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, राजस्थान की भारत में स्थिति क्या है, ऐसे कोण दे देंगे 4 ऑप्शन में, वायव्य कोण, ईशान कोण, नैऋत्य कोण और आग्नेय कोण। तो सही उत्तर क्या होगा, वायव्य कोण। और राजस्थान की विश्व में या ग्लोब में स्थिति क्या है, विश्व या ग्लोब में, तो विश्व में जो राजस्थान की स्थिति है वो है उत्तर पूर्व दिशा में। भारत में तो है उत्तर पश्चिम में, और विश्व में है उत्तर, भारत में उत्तर पश्चिम में है और विश्व में उत्तर पूर्व दिशा में है। और उत्तर पूर्व दिशा में जो कोण बनता है वो है ईशान कोण। कोण के नाम आपको सब याद रखना है। और जो एशिया में स्थिति है, या सही नहीं दिख रहा होगा, यहाँ मैं लिख लेता हूँ, राजस्थान की स्थिति कहाँ पे, एशिया में, एशिया महाद्वीप में। तो एशिया में जो राजस्थान की स्थिति है वो है दक्षिण पूर्व। और दक्षिण पूर्व में जो कोण बनता है उसको कहते हैं नैऋत्य कोण। और दक्षिण जो पूर्व है उसमें आग्नेय कोण बनता है, और ये राजस्थान से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो ये 3 मेन चीज़ है आपको याद रखनी है। राजस्थान की जो स्थिति है वो भारत में कहाँ पर है, उत्तर पूर्व में है, सॉरी उत्तर पश्चिम में है। और विश्व में कहाँ पे है, उत्तर पूर्व में है। और उत्तर पूर्व में कौन सा कोण बनता है, ईशान कोण। और एशिया में कहाँ पे है, वो है दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण। तो ये सब चीज़ें हैं आपके, अगर आपके नोट्स में नहीं है तो आप उसमें ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट जो एक ऊपर हेडिंग लिखी हुई, देखो मैंने नोट्स है ना मेरे बनाए हुए थे, उसमें मैंने कोई नई चीज़ मिली तो मैंने ऊपर ऐड कर ली उसके अंदर। तो कर्नल जेम्स टोड की एक और बुक है, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, ये एक और बुक है, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। अब राजस्थान की स्थिति है सूर्य के सापेक्ष में, सूर्य के सापेक्ष में कहाँ पर है वो देखते हैं अपन, ठीक है। तो ये पूरा एक ग्लोब बनाया हुआ है, ये एक पृथ्वी है पूरी ग्लोब। इसमें एकदम बीच में जो 0 डिग्री होती है उसको भूमध्य रेखा कहते हैं। और ये 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है उसको कर्क रेखा कहते हैं। और 23.5 डिग्री जो दक्षिण अक्षांश है उसको क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। और यहाँ पे ये सूर्य बनाया गया है। तो भूमध्य रेखा पे क्या होता है कि उच्च तापमान होता है, उच्च वर्षा भी होती है। ज़्यादा तापमान होगा तो गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, पानी जो है भाप बन के ऊपर जाएगा और फिर वर्षा हो जाएगी। तो भूमध्य रेखा की स्थिति बताई गई है, उच्च तापमान, उच्च वर्षा और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अब राजस्थान से संबंधित इसका क्या लेना देना, देखो ये क्वेश्चन ऐसे बना के कई बार पूछा गया है, या पूछ भी सकते हैं आपसे कि यदि भूमध्य रेखा को है ना कर्क रेखा पे स्थानित कर दे, इस भूमध्य रेखा को कहाँ पे स्थानित कर रहे हैं अपन, कर्क रेखा पे, तो राजस्थान के संबंध में सही कथन क्या होगा। तो जो भूमध्य रेखा पे जो स्थिति होगी वही क्या होगी, कर्क रेखा पे स्थिति आ जाएगी।
तो अगर भूमध्य रेखा को कर्क रेखा पे लेके आ जाते हैं अपन, तो राजस्थान में उच्च तापमान हो जाएगा, उच्च वर्षा होगी और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होगी। अब उष्णकटिबंधीय सदाबहार के अन्य नाम जो है वो है भूमध्य रेखीय सदाबहार वन। इसका नाम जो है ये अफ्रीका में कहा गया है। अमेजन वर्षा वन ये दक्षिण अमेरिका में इसका नाम है। सैलवास वन इसका नाम ब्राज़ील में है। और सोलास वन इसका नाम दक्षिण भारत में है। तो ये इसके उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है उसके अन्य नाम है। ये विश्व जो भूगोल है उससे संबंधित है अपना। अब राजस्थान में जो ग्रीष्म ऋतु है, शीत ऋतु है, उसके बारे में यहाँ बताया गया। तो यहाँ कर्क रेखा बताई गई है और यहाँ पे देखो कर्क रेखा पे यहाँ पे ये जो सूर्य है यहाँ पे सबसे जो सीधी किरणें पड़ रही है 21 जून को। तो 21 जून का जो दिन होता है ना, वहाँ पे सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। राजस्थान में सबसे सीधी किरणें कब पड़ती है? 21 जून को। और 21 जून को क्या बोलते हैं? इसको कर्क संक्रांति बोलते हैं। कर्क संक्रांति क्यों बोलते हैं? क्योंकि कर्क रेखा पे सूर्य सीधा चमकता है। और इसमें क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में जो दिन होता है ना वो तो सबसे बड़ा होता है। दिन जो है सबसे बड़ा होता है और रात जो होती है सबसे छोटी होती है। कहाँ पे? राजस्थान में। तो 21 जून को जो है राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में दिन सबसे बड़ा होता है और रात सबसे छोटी होती है। ठीक है। और शीत ऋतु में क्या होता है, मतलब ये जो उत्तरी गोलार्ध है ना, कर्क ऋतु में उत्तरी गोलार्ध में ये बात बताई गई है, उत्तरी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध में जो है शीत ऋतु होगी, क्योंकि सूर्य उत्तरी दिशा में चमक रहा है। तो ग्रीष्म ऋतु में तो ऊपर उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी और दक्षिण गोलार्ध में शीत ऋतु होगी। और शीत ऋतु में कंडीशन क्या होगी? इसमें ऊपर वाले का उल्टा हो जाएगा, दिन सबसे छोटा होगा और रात सबसे बड़ी होगी। तो ये 21 जून की स्थिति है। 21 जून को क्या बोलते हैं? कर्क संक्रांति बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि 21 जून को सूर्य जो है कर्क रेखा पे सीधा चमकता है। और इस समय राजस्थान में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु होती है 21 जून को, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो दिन सबसे बड़ा होता है और रात उस दिन 21 जून को रात सबसे छोटी होती है। अब ये क्वेश्चन ये घुमा के पूछा जा सकता है, यदि कोई व्यक्ति बांसवाड़ा में खड़ा है, बांसवाड़ा राजस्थान के सबसे दक्षिणी भाग में, उसे अपनी परछाई दिखाई नहीं देती है। कब दिखाई नहीं देती? क्योंकि 21 जून को वो खड़ा होगा तो उसकी जो, जैसे मान लो ये कोई सूर्य यहाँ पे और ये कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, ठीक है। अब सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ेगी ना इसकी, तो इसकी परछाई जो है बनेगी नहीं, क्योंकि परछाई जब कब बनती है? अगर सूर्य इधर होता ना तो परछाई जो है इसकी इधर बनती, इसके विपरीत। और तो 21 जून को क्या होता है कि सूर्य जो है एकदम सीधा चमकता है, तो जो सूर्य की किरणें होगी उस व्यक्ति के ऊपर सीधी पड़ेगी तो उसका परछाई नहीं बनेगी। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति बांसवाड़ा में खड़ा है तो उसकी परछाई नहीं दिखाई देती। कब? 21 जून को। जब 21 जून को क्या होता है? कर्क संक्रांति होती है। आगे इसी प्रकार अपन देखते हैं मकर संक्रांति। मकर संक्रांति में देखो क्या होगा, ये अपना है उत्तरी गोलार्ध और ये है अपना दक्षिणी गोलार्ध। तो इसमें क्या होगा, सूर्य की जो स्थिति है ना, सूर्य की जो किरणें हैं वो मकर रेखा पर सीधी पड़ेगी। मकर रेखा कौन सी रेखा होती है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और ये कब होता है? ये होता है 22 दिसंबर को। और 22 दिसंबर को क्या होती है? मकर संक्रांति होती है, मतलब उसको मकर संक्रांति कहा जाता है 22 दिसंबर को। और इसमें राजस्थान में क्या स्थिति होगी, जब मकर रेखा पर पड़ेगी ना, तो राजस्थान तो यहाँ अपना उत्तरी गोलार्ध में है। इस प्रकार से यहाँ राजस्थान की स्थिति है। यहाँ मैंने मैप तो ऐसे ही आ रहा है मेरे को, तो राजस्थान की स्थिति तो यहाँ पर है। तो जब 22 दिसंबर को राजस्थान में तो होगी शीत ऋतु, दिसंबर में राजस्थान में सर्दियाँ होती है। इस टाइम राजस्थान में क्या होगा, सबसे छोटा दिन होगा 22 दिसंबर को और रात सबसे क्या होगी? बड़ी होगी। और ग्रीष्म ऋतु में जो दिन सबसे बड़ा होगा और सबसे छोटी रात होगी। तो सूर्य की किरणें जहाँ पे सीधी चमकती है वहाँ पे जो है उस दिन सबसे बड़ा होता है, रात सबसे छोटी होती है। ये कुछ चीज़ें हैं आपसे। इसी प्रकार नेक्स्ट एक और है उत्तरायण। दक्षिणायन उत्तरायण अपन पढ़ते हैं ना, तो उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण कब बनता है? 21 मार्च को। और 21 मार्च का दूसरा नाम जो है इसको बसंत विषुव भी कहते हैं, क्योंकि विश्व में दिन रात की अवधि जो है समान हो जाती है। और दक्षिणायन का मतलब होता है, ये कब बनता है? 23 सितंबर को, और इसको शरद विषुव भी कहते हैं। 23 मार्च को तो कहते हैं बसंत विषुव
और ये उत्तरायण की स्थिति है, मतलब सूर्य उत्तर की ओर चला जाता है। और दक्षिणायन का मतलब होता है सूर्य जो है दक्षिण की स्थिति में चला जाता है। उत्तरायण कब होता है 21 मार्च को, और दक्षिणायन कब होता है 23 सितंबर को। उत्तरायण को तो बसंत विषुव कहा जाता है और दक्षिणायन को शरद विषुव भी कहा जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं राजस्थान की स्थिति से संबंधित। नेक्स्ट जो है राजस्थान का विस्तार। तो राजस्थान का जो विस्तार है अपन सबसे पहले देख रहे हैं उत्तरी अक्षांश। ठीक है, उत्तर दिशा में देखो राजस्थान जो है उत्तर से दक्षिण राजस्थान की स्थिति क्या है, तो उत्तर में जो है इसकी स्थिति है 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक। ये जो है इसका अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। अब ध्यान रखना 23 डिग्री 3 मिनट है तो ये उत्तर से शुरू नहीं है, ये शुरू कहाँ से है, दक्षिण से है। ठीक है, क्योंकि अक्षांश जो है नीचे से शुरू होकर ऐसे ऊपर की ओर जाते हैं। तो राजस्थान की स्थिति 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक है। और 23 डिग्री 3 मिनट पे राजस्थान की कौन सी स्थिति है, तो वो है बांसवाड़ा, इसका जिला पड़ता है। बांसवाड़ा में एक स्थान है बोरकुंड, और तहसील कौन सी है, कुशलगढ़। तो ये आपको ध्यान रखना है। 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे कौन सी स्थिति है, जिला कौन सा है, जिला है बांसवाड़ा। ठीक है, तहसील कौन सी है, कुशलगढ़, और स्थान कौन सा है, बोरकुंड। तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है बांसवाड़ा जिला, बोरकुंड जो है स्थान, और तहसील कौन सी है, कुशलगढ़। उत्तर की ओर जाएंगे तो अपना जो विस्तार है वो है 30 डिग्री 12 मिनट। और ये कौन सा जिला पड़ेगा, गंगानगर, और स्थान कौन सा है, कोणा। कोणा एक गांव है, कोणा गांव, गंगानगर। तो ये है अक्षांशीय विस्तार। और देशांतरी विस्तार क्या है, देशांतरी विस्तार जो है वो है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। 69 30 से 78 17, 23 3 से 30 12। तो ऐसे आपको अच्छे से याद रखना है कि 69 30 था या 69 29 था, या इस प्रकार से क्वेश्चन कई बार अपन कन्फ्यूज हो जाता है एग्जाम में। और ध्यान रखना ये देशांतरी विस्तार है तो सिर्फ पूर्वी देशांतर आएगा इसमें। ठीक है, कौन सा देशांतर है, पूर्वी देशांतर, क्योंकि जो राजस्थान की स्थिति है वो उत्तर पूर्व दिशा में है। और ये स्थिति कहाँ बताई थी मैंने आपको, ये स्थिति है भारत में, उत्तरी पूर्वी, सॉरी उत्तर पूर्वी नहीं है, मैं भी मिस्टेक कर रहा हूँ, उत्तर पश्चिमी है भारत में स्थिति। भारत में स्थिति क्या है इसकी, भारत में जो स्थिति है वो है उत्तर पश्चिम दिशा में। अब उत्तर पश्चिम दिशा में अब तो अपन कई बार क्या है देशांतर को पश्चिम समझ लेते हैं, पर देशांतर कौन सा है यहाँ पे, पूर्वी देशांतर है। तो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट था। 69 डिग्री 30 मिनट पे कौन सा जिला है, जैसलमेर जिला है, सबसे पश्चिम दिशा में। देखो दिशा तो पश्चिम है पर देशांतर कौन सा है, पूर्वी देशांतर है। और जैसलमेर में एक गांव है कटरा गांव, गांव कौन सा है, कटरा गांव है। और तहसील कौन सी है, सम तहसील है। तो गांव का नाम याद रखना है, तहसील का नाम भी याद रखना है। और 69 30 से अपन जाएंगे 78 डिग्री 17 मिनट तक। तो ये जो अपना इधर जिला पड़ेगा वो पड़ेगा जैसलमेर। और जैसलमेर का एक गांव है सिलाना, और तहसील कौन सी है, राजखेड़ा, या राजखेड़ा भी कहते हैं और इसको राजाखेड़ा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी मोटी मोटी बातें हैं इसकी। उसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान की जो उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है ना वो कितनी है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। तो ये लंबाई है 826 किलोमीटर। उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो लंबाई है कितना लंबा है, वो है 826 किलोमीटर। या उत्तर से दक्षिण दूरी कितनी है वो भी पूछा जा सकता है। और पूर्व से लेकर पश्चिम तक कितनी दूरी है, तो 869 किलोमीटर है। ये 869 किलोमीटर। और समय का अंतर कितना है, उत्तर से मतलब पूर्व और पश्चिम, ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। पूर्व और पश्चिम के बीच में जो समय अंतराल है वो 35 मिनट 8 सेकंड का। पूर्व से पश्चिम जो है वो अंतर कितना है, 35 मिनट और 8 सेकंड का इसका अंतर है। इसके अलावा जो है आपसे इसमें देशांतर और जो अक्षांश है उसका अंतर भी पूछा जा सकता है।
जैसे अक्षांश में जो है कहाँ से शुरू होता है, 23/3 से लेकर 30/12 तक। इसमें अंतर कितने का है, तो अंतर अगर आप निकालेंगे तो ये आएगा अपने 7 डिग्री। इसमें से जब ये घटाएंगे तो 7 डिग्री और 9 मिनट का इसमें अंतर आएगा। तो 30 डिग्री 12 मिनट से अपन 23 डिग्री 3 मिनट घटाएंगे तो 7 डिग्री 9 मिनट आएगा। इसी प्रकार अगर अपन देशांतर का अंतर देखते हैं, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। इसका जब अंतर देखेंगे अपन, इसमें अंतर कितने का है, तो इसमें अंतर आएगा 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर आएगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है यहाँ पे, क्योंकि इसमें देखो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि उत्तर में कौन सा स्थान है, दक्षिण में कौन सा है, पूर्व में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है, जिला कौन सा है, गांव कौन सा है, और तहसील कौन सी है, कितना अक्षांश है, उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम कितनी है, ये सब चीज़ें इसमें पूछी जा सकती है। अब अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये एक मैप है, इसमें मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई है, तो इसमें से भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके सामने। तो कुछ सबसे पहले इसमें कुछ जिलों की स्थिति मतलब आकार लिखा हुआ, जैसे जैसलमेर है, तो जैसलमेर का आकार जो है या तो बहुभुज होता है या फिर कई बार बहुभुज लिखा हुआ है, कई बार सप्तबहुभुज भी लिखा हुआ होता है। एक जिला लिखा हुआ है सीकर, और सीकर का जो आकार है वो है अर्धचंद्राकार, जैसे ये दिख रहा है आधा चंद्रमा, इस प्रकार से ये अर्धचंद्रमा की जैसी आकृति दिख रही है इसकी। और भी जिलों की आकृति लिखी हुई, जैसे टोंक की जो आकृति है वो है पतंगनुमा। अजमेर की आकृति त्रिभुजाकार है। और चित्तौड़गढ़, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, चित्तौड़गढ़ की जो आकृति है वह है घोड़े की नालनुमा। उदयपुर की आकृति है ऑस्ट्रेलिया जैसी या फिर पतंगनुमा, ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया जैसा पूछा गया है। तो ये कुछ जिलों के जो है नाम दिए हुए थे। अब अपन इसमें देखते हैं कि तिरछा जिला, सबसे तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है और सबसे सीधी किरणें कहाँ पड़ती है। तो राजस्थान में जो सबसे सीधी किरणें पड़ती है वो पड़ती है, सीधी किरणें कहाँ पड़ती है, सबसे सीधी किरणें पड़ेगी बांसवाड़ा में। देखो बांसवाड़ा जो है कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है, बांसवाड़ा जो है कर्क रेखा के सबसे नज़दीक पड़ता है, इसलिए सूर्य की सबसे सीधी किरणें कहाँ पड़ती है, बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा के बाद कहाँ पड़ेगी, डूंगरपुर में, उसके बाद में प्रतापगढ़ में, उसके बाद झालावाड़ में, और उसके बाद में उदयपुर में। तो इसमें कई बार जिलों का क्रम भी पूछ लिया जाता है, आरोही क्रम या अवरोही क्रम। तो सूर्य के सीधेपन का मतलब सूर्य की सीधे करनी पड़ती है ना, उसका अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से ज़्यादा की ओर। तो सबसे ज़्यादा सीधे किरणें कहाँ पड़ती है, बांसवाड़ा में, फिर डूंगरपुर में, फिर कहाँ पड़ती है, प्रतापगढ़ में, फिर झालावाड़ में, और फिर उदयपुर में। तो ये सूर्य के सीधेपन का क्या है, अवरोही क्रम। अब सीधेपन के साथ साथ कई बार तिरछेपन का भी क्रम पूछ लिया जाता है कि सूर्य की सबसे तिरछे किरणें कहाँ पड़ती है। तो सबसे तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है, वो पड़ती है गंगानगर में। ये यहाँ लिखा हुआ तिरछेपन का अवरोही क्रम। तिरछेपन का जो अवरोही क्रम है वो है, सबसे पहले सबसे तिरछी किरणें कहाँ पड़ेगी, गंगानगर में, फिर हनुमानगढ़ में, फिर चूरू में, फिर बीकानेर में। तो ये 4 जिले आपको कम से कम याद रखने हैं। सबसे तिरछी किरणें गंगानगर में, फिर हनुमानगढ़ में, फिर चूरू में, फिर बीकानेर में। अब तिरछेपन का अवरोही क्रम क्या होगा, गंगानगर, फिर हनुमानगढ़, फिर चूरू, और फिर बीकानेर, और बीकानेर के बाद में नागौर भी ले सकते हैं अपन। अब आपको क्या करना है कि जो सूर्य का सीधापन है ना, वो उससे आपको तिरछेपन का रिलेशन याद रखना है। जो सूर्य का सीधापन है वो तिरछेपन का क्या हो जाएगा, आरोही क्रम। अगर सूर्य के सीधेपन का अवरोही क्रम देखें, वही जो है तिरछेपन का क्या हो जाएगा, आरोही क्रम। और जो तिरछेपन का अवरोही क्रम है वो सूर्य के सीधेपन का आरोही क्रम हो जाएगा। तो कोई एक याद रखो आप, बाकी वाले आपको याद हो जाएंगे। तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा देखो ये जो विकर्ण बना हुआ है यहाँ से यहाँ तक, तो इस विकर्ण की लंबाई कितनी है, 850 किलोमीटर है, ठीक है। और एक विकर्ण इधर भी बना हुआ है, इस विकर्ण की लंबाई कितनी है, 784, ठीक है। राजस्थान की दिशा की बात करें तो ये उत्तर दक्षिण है, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, और ये पश्चिम है। तो एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि
राजस्थान की दक्षिण पूर्व से लेकर उत्तर पश्चिम तक लंबाई कितनी है? आपको आंसर क्या देना, 850 किलोमीटर। और उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम इसके बीच में लंबाई कितनी है? तो 784 किलोमीटर है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। कौन सा जिला कैसा है, और तिरछेपन का क्रम क्या है, सीधेपन का क्रम क्या है, ये चीज़ें आपको बार बार रिवाइज भी करनी है। इसके अलावा और देखो, एक और इसका आकार दिया हुआ है, बाड़मेर का जो आकार कैसा है, लगभग भारत जैसा इसका आकार है। इसके अलावा राजस्थान का जो वातावरण कैसा है उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कर्क रेखा जो है ना, कर्क रेखा ये बांसवाड़ा के नीचे से गुजरती है, बांसवाड़ा के बीच में से। बांसवाड़ा जो है ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा के नीचे तो अपन जो कटिबंध है ना उसको उष्ण कटिबंध बोलते हैं, और इसके ऊपर जो कटिबंध है वो उसको बोलते हैं उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण का मतलब होता है उष्ण के निकट, मतलब उष्ण कटिबंध के थोड़ा ही क्या नज़दीक है। इसका नाम दूसरा शीतोष्ण कटिबंध भी कहीं पर मिल सकता है आपको। इसके अलावा देखो एक चीज़ और भी रह गई है, करौली का आकार कैसा है, बत्तख के अनुसार। और भीलवाड़ा का आकार कैसा है, आयत। भीलवाड़ा लगभग जो है आपको आयत जैसा दिख रहा होगा इस प्रकार से। तो ये कुछ इसमें मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो, एक तो आकार है जिलों का, इसके अलावा तिरछापन है और सीधापन है। सबसे तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है? तो बांसवाड़ा में, सॉरी, सबसे तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है? गंगानगर में। सबसे सीधी किरणें कहाँ पड़ती है? बांसवाड़ा में। उसके अलावा कुछ अक्षांश के क्वेश्चन हैं। राजस्थान के एक ही ज़िले से गुजरने वाले देशांतर कौन से? तो राजस्थान का देशांतरी विस्तार भी मैंने बताया था आपको। देशांतरी विस्तार होता है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, नाम पूरा लिखना है, इससे लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो ऐसे कौन से देशांतर जो राजस्थान के केवल एक ज़िले से गुजरते हैं? तो एक तो है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर। देखो जैसलमेर है तो पश्चिम दिशा में, पर देशांतर कौन सा है? पूर्वी देशांतर है। और उसके बाद में धौलपुर जो है ये पूर्व दिशा में है। धौलपुर से एक देशांतर गुजरता है 78 डिग्री पूर्वी देशांतर। राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला देशांतर, राजस्थान के सबसे ज़्यादा जिलों से देशांतर कौन सा गुजरता है? तो कई जगह 74 भी मिलता है और कई जगह 75 भी मिलता है। 74 या 75 डिग्री पूर्वी देशांतर। राजस्थान के एक ही जिले से गुजरने वाला अक्षांश, ऐसा कोई है ही नहीं। और राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है? 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहाँ होगा? लगभग यहाँ बीच में होगा ऐसे। तो ये 27 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है ये राजस्थान के सबसे ज़्यादा जिलों से गुजरता है। अब अगर पूछ ले कि राजस्थान का मध्य अक्षांश कौन सा है, तो मध्य अक्षांश जो है वो है 26 डिग्री 37 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये राजस्थान के बीच में एकदम अक्षांश है, लगभग 27 के बराबर मान लो। और राजस्थान का मध्य देशांतर कौन सा है? ये 74 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। मध्य में एकदम देशांतर कौन सा जाता है वो है। और उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम देशांतर में अंतर कितना है? उत्तर दक्षिण जो है, उत्तर से दक्षिण जो है ना वो लंबाई कितनी थी? उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम। तो उत्तर से दक्षिण तो थी 826 और पूर्व से पश्चिम कितनी थी? 869। वापस मैं बता देता हूँ पीछे। देखो पूर्व से पश्चिम कितनी है? 869 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम, और उत्तर से दक्षिण कितनी? 826। तो 869 और 826 इसका अगर अंतर देखते हैं तो कितना आता? 43 किलोमीटर। तो ये चीज़ें भी पूछी जा सकती है आपको। तो राजस्थान का उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम विस्तार में अंतर कितना है? तो अंतर है 43 किलोमीटर, इसका अंतर है। तो आज हमने इतना देखा है, आगे का अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज वीडियो लगभग आधे घंटे का हो गया है, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें, ताकि आपको मैं ऐसे ही वीडियो अवेलेबल करवाता रहूँ। जैसे ही अपना ये टॉपिक पूरा होगा तो अपन ओल्ड एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो अपन सॉल्व करेंगे। तो अगर आपके नोट्स में कोई चीज़ नहीं है तो आप ऐड भी कर सकते हो।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।